गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मेरे कुछ पहले वीडियोज आ चुके हैं आपके 10th क्लास मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर पर, और आज इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके 10th क्लास का नए चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल। जैसे कि किए गए वादों पर हमने अपने पूरा किया और आपके सामने लेकर हाजिर हूँ बहुपद पॉलिनोमियल्स के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। अतः चलिए आइए देखते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है। अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव शुरू से अंत तक देखते हैं तो निश्चित आपका नंबर जितना चाहेंगे उतना मार्क्स आपका आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा विथ कंसेप्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स है, इसमें डिजिट तो चेंज होते हैं लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिहार बोर्ड का लगभग सेम ही होता है। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यदि एक द्विघात बहुपद दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा है तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोगों को बताया गया होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है? माइनस, यहाँ पर थोड़ा हमको लिखने में, माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। तो इसमें b का मान -1 है और माइनस फार्मूला से तो प्लस हो जाएगा और a, तो इसका आंसर c हो जाएगा। आपका आंसर 1, ठीक है, इसका आंसर c हो जाएगा 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 2 पर। देखिएगा सामने एक द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। ये तो रीड आउट टाइप का क्वेश्चन, मतलब पढ़ो आंसर पाओ। और देखो ना कितना एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर 13 में, 15 में, 18 में, 3 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। द्विघात बहुपदों के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो जितना घात उतना शून्य के उतना मूल कहेगा, मतलब शून्यांकों की संख्या बराबर होती है उनके घातों की संख्या के। तो द्विघात बोला है ना यहाँ पर द्विघात, तो इसलिए इसका आंसर मार दीजिएगा एप्पल, यानी कि 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद, ध्यान दीजिएगा, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 हो तो और ए बी इसका शून्यक है, तो ए इंटू बी, इसको ए इंटू बी समझना है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बस अल्फ़ा बीटा हटा के ए बी लगा दिया है। ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कोई बहुपद है और शून्यक इसका ए और बी है, तो ए गुना बी यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मान होगा? तो इसका सूत्र होता है बाबू सी बटा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी यहाँ पर 5 दिख रहा होगा और ए दिख रहा है, तो ए बगल में, एक्स स्क्वायर के बगल के गुणांक दिखेगा तो ए दिखेगा, तो आपको हो जाएगा 5/1, यानी 5/1 कहाँ है देखिए, तो ए आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स के मूलों का योग, मूलों के योग को बाबू अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के बी, पहले ये ध्यान कर लीजिए ए कहाँ से निकलता है, बी कहाँ से निकलता है, सी कहाँ से। तो एक्स स्क्वायर जो है ना, इसके बगल का जो गुणांक है वो ए बनेगा, एक्स के बगल का जो गुणांक -4 दिख रहा है वो बी हो जाएगा और जो अकेले है वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है मूलों का योग, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। तो -4 माइनस सूत्र में से +4 1, यानी कि 4, बॉल आंसर हो जाएगा आपका बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई बहुपद है, ठीक है, त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप, व्यापक रूप का मतलब ये होता है जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहेगा। इसका मतलब होता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है उसको चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि त्रिघात बहुपद का वो बहुपद कौन है नीचे जो त्रिघात बहुपद के रूप को दिखाता है। तो देखिए ये द्विघात है तो ये ऑप्शन नहीं होगा ए में। यहाँ पर जो दिखा रहा है ये त्रिघात है,
तो इसीलिए आपका सी आंसर हो जाएगा, सी त्रिघात बहुपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। 6 जो है 6, वो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल है, अल्फा बीटा है, तो बताइए आप कि 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। इस बहुपद के लिए इसका मान बताइए। तो इसके लिए मैं आपको लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, आज के बाद से रट ही लीजिए कि 1/अल्फा 1/बीटा पूछेगा ना, तो सीधे आप लगा दीजिएगा -b/c। फार्मूला ही याद कर लीजिए, क्यों उसको रख के सॉल्व करने जाएगा, टाइम वेस्ट करोगे। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा भी गया है, तो इसलिए -b/c। तो माइनस यहाँ से, अब b का मान 5, जैसे पहले ही समझाया इसके पहले क्वेश्चन में, तो -5, अब माइनस इसमें का तो +5 और बट्टा c मतलब 60, यानी कि 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का 6 का आंसर कितना हो जाएगा, 5/7, जो कहाँ दिया हुआ है। अब देखिए ए में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बी में आपको दिया हुआ है, इसलिए आपको बी टिक कर लीजिए। ठीक है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा 7। वही आंसर गलत हो गया क्या भाई, मिस्टेक नहीं, सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन माइनस यहाँ से, अच्छा इसको हम पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन कर दिखाते हैं। अल्फ़ा बीटा दे रहा है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ऊपर हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a, और इसका फार्मूला होता है c/a। तो ये a से एक कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक ही तो है। इसका ठीक फार्मूला मैंने लिखा था कि -b/c होता है। 1/अल्फा 1/बीटा का फार्मूला होता है -b/c। तो -b इधर है, माइनस माइनस मिल के +5 और c का मान है, यानी 5/7 इसका b इज़ 100% करेक्ट आंसर हो गया। b 6 का जो आंसर होगा b आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए वो अच्छा है, सुंदर क्वेश्चन है। इसको कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसके शून्य यानी कि x का मान क्या आएगा। तो देखिए ऑप्शन में भिन्न वाला दे दिया है, बहुत बड़े बड़े भिन्न का दे रहे हैं। तो इसका 2 तरीका है, या तो आप इसको फैक्टराइजेशन करो, यानी कि गुणनखंड करो। तो क्या करोगे, 7 × 42 ऐसे ऐसे गुना करते हैं हम लोग। तो 7 × 42, 7 × 42, अब 42 को ऐसे तोड़ते हैं तो किस तरह से टूटता है, नहीं तो 7 × 42 को करेंगे तो -6 में -7 में यहाँ पर पुट करोगे तो आपको नहीं 7 6 में नहीं टूटेगा। आपको 42 को आपको तोड़ो ऐसे, तो 7 × 42 और 3 दूना 6। अब इसको सोचो कि कैसे करें कि -7 आ जाए आपको। तो आपको इसका एक तो गुणनखंड करने का तरीका ये हुआ कि आप सेट करो, फिर तोड़ो इसको 2 भागों में ऐसे, और फिर आप मतलब कॉमन नंबर निकालो। टाइम टेकिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। तो आप मेरे साथ तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए अच्छा मेथड खोजा हूँ जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल ये मेथड कहता है बाबू, हीट एंड ट्रायल मेथड जो है ये कहता है कि सीधे ऑप्शन में से उठा के उसमें रख दो, जो उसको हल करने पर 0 बनाएगा वहीं उसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो बहुपद दिखा रहा है ना, ये वाला बहुपद, उसमें आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन से चेक, जैसे हम ट्राई करते हैं उठाने के लिए, जैसे मान लीजिए तो x का मान 3/2, अब यहाँ पर लिया है 6 और x के जगह पर 3/2 रखिए, तो 3 का स्क्वायर 9/2 का 4, और यहाँ पर 7 है ना, -7 गुना 3/2 रखोगे, फिर -3, इसको कैलकुलेशन करोगे इस सबको, तो जब 0 आ जाएगा ना तो वो आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने कैलकुलेशन किया है तो इसका आंसर ए आ रहा है, मतलब कि ए ही रखने पर 0 आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 7 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेना बैठ के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। देखिए पिछला ही क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर दिया, मतलब डिजिट चेंज करके। ये कह रहा है कि अगर ए अल्फा बीटा अगर बहुपद है तो x² + 2x + 3, x² + 2x + 3 के मूल है, तो 1/अल्फा और 1/, पैटर्न को पहचानिए। डिजिट चेंज करेगा कोई बात नहीं, पैटर्न यही था पिछला क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला बताया है कि -b/c लगा दीजिएगा। तो -b का मान 2 है तो -2, अब c का मान कितना है तो -2/3 कहाँ है, -2/3। देखिए तो -2/3 b में है, तो b आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप -2/3 हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा
ये कह रहा है कि एक्स द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य कितने होंगे। ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर और माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इधर बचेगा, तो इधर स्क्वायर आकर इधर का रूट निकाल देगा 3 के, तो प्लस माइनस 3, यानी कहने का मतलब है कि प्लस में 3 माइनस में 3, कहाँ है ऐसा, प्लस में 3 माइनस 3 बॉल में है, तो इसलिए बॉल आंसर हो जाएगा इसका 9 नंबर का। 10 नंबर देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में कौन बहुपद जो है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, आजकल तो बहुत ही आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से बहुपद नहीं है, मतलब वो चुनना है जो बहुपद नहीं है। तो देखिए कुछ लोगों बच्चों को दिमाग में दौड़ होगा कि ए मार ले, ए बुर्बक, जो ए है ना, ये x का पावर यहाँ पर 0 है, यानी कि जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उस घाती बहुपद होती हैं, तो इसीलिए ए चुनना नहीं है क्योंकि ये बहुपद हैं। ये कह रहा है कि ऐसा चुनिए जो बहुपद नहीं है। अब सुनिए, हाँ पहले आपको हम समझा रहे थे कि बहुपद कम नहीं होगा, x का मतलब चर कोई भी अगर रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर यानी कि x y कुछ भी बटा में आ गया तभी बहुपद नहीं होगा। याद बैठा लीजिए, बार बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट करेगा, बार बार नहीं समझाऊंगा, आपको एक ही बार दिमाग में सेट करना होगा कि रूट अंडर x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, अगर मतलब भिन्न के हर के रूप में चर आएगा तभी बहुपद नहीं होगा। और तीसरा जो होता है कि अगर कोई चर है इसका पावर अगर भिन्न में दिया है 2/3 या 1/3 तो भी बहुपद नहीं होता है, या माइनस में दिया है तब भी नहीं होता है। ठीक है, अब तीनों को लागू करते हैं कि कहाँ ऐसा है। ये तो बहुपद हैं तो इसलिए हम लोगों ने नहीं चुना, ये बहुपद हैं क्योंकि द्विघात बहुपद है इसलिए नहीं चुनेंगे हम, ये भी द्विघात बहुपद है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन चुनना है कि जो नहीं है उसको, तो कौन बच रहा है आपका सी। ऐसे भी उस पर लागू भी हो रहा है कि यहाँ पर जो है एक्स है वो क्या चीज़ में है, रूट के अंदर है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन है, 11 देखिएगा आप। 11 कह रहे हैं कौन रेखीय बहुपद है। देखिए अब रेखीय बहुपद का जो कंडीशन होता है बाबू, और रेखीय बहुपद का जो कंडीशन होता है वो होता है x का पावर 1 होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो, यानी कि वेरिएबल्स का पावर 1 हो, तो डैट्स लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। वैसा कौन है, ये नहीं है, द्विघात है, ये त्रिघात है, ये भी नहीं है, ये द्विघात है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यदि अल्फा बीटा, देखिए यहाँ पर यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का, देखिए फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन। वाह, ये मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन मोस्ट भी है, ये क्वेश्चन आना पक्का हो गया। यहाँ से ये बता रहा है कि हम पक्का एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है कि हम एग्ज़ाम में आएंगे ही। ठीक है, ये कह रहा है कि हम एग्ज़ाम में आएंगे, बिना आए मुझे चैन नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा देखिए डिजिट पर चेंज कर दिया और ये फिर इसका वैल्यू आपके सामने पूछ दिया। तो इसके सामने मैंने फार्मूला बताया है -b/c, यानी कि ये मोस्ट भी आई है, इसको बैठा लीजिए एग्जाम में। तो -b का मान यहाँ पर x के बगल से निकालते हैं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1, और c का मान जो बिना x y का हो तो यहाँ पर है c, तो 1, और 1 से 1 काट दिए तो सीधे -1 इसका आंसर। कहाँ है -1, बॉल आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया बाबू, बॉल आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। एक द्विघात बहुपद के, ध्यान से सुनिएगा, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग, यही ध्यान से देने वाला बात है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 है और -15 है, तो बहुपद कौन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये सेट में पहली बार आया है, बट आपको इसका एक मतलब कंसेप्ट जो होता है वो बता देते हैं। ये द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है बाबू, ये जो द्विघात बहुपद तैयार होता है वह एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही होता है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, द्विघात बहुपद के जो मानक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, इसको बैठा लीजिए, इसी पर बनेगा इस तरह क्वेश्चन। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा, देखो मूलों का योग बोला है, योग तो योग हो जाएगा 2 और गुणनफल हो जाएगा यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा ये अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा और योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो सूत्र में से आता है और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है तो 2 और इंटू एक्स, यहाँ पर एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है और प्लस इसमें का, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा -15। ऐसा देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऐसा आपको ऑप्शन में यहाँ पर डब्बा में है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका 13 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपके सामने रखे हैं और ये बहुत जल्द ही निश्चित रूप से आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा। बस थोड़ा सा पैसेंस रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है पैसेंस। इफ़ यू कीप पैसेंस यू विल सक्सेस, इफ़ यू डू नॉट कीप पैसेंस यू विल अनसक्सेस। दैट मीन्स मैथमेटिक्स टोटली अबाउट पैसेंस। पैसेंस रखना पड़ता है थोड़ा और विथ कंसेप्ट के साथ समझना पड़ता है, क्योंकि जो रटते हैं वो एग्ज़ाम में जाके बर्बाद होके आते हैं। तो आपको बर्बाद होने नहीं देंगे हम, ये हमने वचन ले लिया है और आपको सफलता दिला कर रहेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, फिर जस्ट मैंने इसको कंसेप्ट दिया है कि कौन सा बहुपद नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख गया आपको कि यहाँ पर जो वेरिएबल है, ये जो ऑप्शन नंबर जो देख रहे होंगे सी में वेरिएबल आ गया, ये कहाँ आ गया, मतलब भिन्न के हर के रूप में आ गया, तो इसलिए यही है जो बहुपद नहीं है। बाकी सारे बहुपद के नियमों का पालन कर रहे हैं, ए भी कर रहा है, ये डी भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो यही है जो बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, कौन नहीं है उसको चुनना है नहीं, जो नहीं है बहुपद उसको चुनना है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि अगर चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होता है, अगर चर का पावर भिन्न में हो या माइनस में हो तो बहुपद नहीं होता है, अगर चर बटा भिन्न के हर के रूप में हो तो बहुपद नहीं होता है। बैठा लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इसलिए आपका आंसर कौन हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक घात वाला बहुपद। अब लीजिए, ये भी कोई क्वेश्चन है, जस्ट मैंने आपको ये समझा के निकले हैं कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक घात वाले बहुपद को तुरंत बताइए तो क्या कहते हैं, आप लोग बताना चाहिए, ये हम नहीं बताएंगे आपको, अपना कॉमन सेंस लगाइए। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ये कैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, अब उसको चुनना। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कौन सा बहुपद नहीं है, ये क्या क्वेश्चंस हैं ये सब, एक ही टाइप के क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, इसको चुनना है। एक्स बटा, ये तो बहुपद है भाई, एप्पल वाला बहुपद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एप्पल वाला बहुपद है, आपको चुनना है, उसे चुनना है जो बहुपद नहीं है। आप चुन लीजिए, ये भी बहुपद है, ये देखिए बटा में आ गया, यहाँ पर भिन्न के अंश के रूप हर के रूप में आ गया, तो इसलिए यही बहुपद नहीं है। हमको चुनना है कौन बहुपद नहीं, यानी कि ये क्वेश्चन भी एगो लगता है कि फिक्स एग्जाम में आने का, संभावित प्रश्नों में इसको रख सकते हैं आप कि नहीं है पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा 17 नंबर, द्विघात बहुपद कर रहे हैं, एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 के शून्यक। अब देखिए तुरंत मैंने बताया हिट एंड ट्रायल मेथड, आप इसको गुणनखंड करोगे तो टाइम लग जाएगा, आप चाहो तो बैठ के करना, हम नहीं मना करेंगे, बट टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड का हम लोग सहयोग लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है ये आपको पहले से पता होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम इसमें से हम कोई भी ऑप्शन उठा, जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन ए ही उठा लिए, तो इसके जगह पर रखेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर होगा -5 गुना 1 प्लस 6, इसको x मान लेना है, जो उठाइएगा ना इसको x मान लीजिएगा, तो कितना होगा 1 का स्क्वायर -5 और प्लस 6, तो 6 और एक 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, जो कि 0 नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से चेक करना है, तो आप जब चेक करोगे तो सीधा आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, आपको सी जब चेक करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यही इस मतलब कि संतुष्ट करेगा, 0 ला देगा। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 चौका 20, तो बताइए 2 रखोगे तो 4, ये कितना हो गया आपका आंसर, थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर कितना है, तो 5 दूना 10, तो 4 10 में से जब चला गया 4 तो 6 उल्टा माइनस में यहाँ पर बचा, माइनस प्लस कट गया,
तो इसलिए आपका यहीं आ गया सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए सामने ये रहा। 18 नंबर, हाँ 18 नंबर एक अच्छे गुड क्वालिटी टाइप का क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और गुड क्वालिटी टाइप हम बोल सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इस पर बेस्ट क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में। ठीक है, ये कहता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x को 3x कोई बहुपद है तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन है, एक शून्यक कौन है, शून्यक कौन है। वो ये भी नॉर्मल, हमको लगा कुछ गुणनखंड वगैरह पूछेगा। क्वेश्चन पिछला ही टाइप का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, फिर ऑप्शन से ए बी सी डी रखना है। इसमें जो इसको जीरो बनाएगा, रखने के बाद जीरो ला देगा, वही इसका शून्यक हो जाएगा। तो आप रखोगे तो इसका बी नंबर रखोगे, इसका 18 का, तो आपका जीरो आ जाएगा, इसीलिए आपका बी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कैलकुलेशन करने तो आना चाहिए ना। जैसे कि 4 यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 3 12, तो 16 में से 12 के तो 4 कट गए तो जीरो, इसीलिए मैंने बी करेक्ट आंसर। ये तो कैलकुलेशन बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। वैसे मैं बहुत कॉपरेट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में इतना डिटेल नहीं बोला जाता है, फिर भी मुझे आपको सफलता लाने की जो मैंने कस्में लिए हैं वो तो करूँगा ही, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े आपके लिए। चलिए आइए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। यदि बहुपद पी एक्स है, कोई बहुपद पी एक्स है और गुणनखंड जो है, गुणनखंड x + 2 है, तो पी एक्स का एक शून्यक कौन होगा, कौन है जो इस x + 2 को सेटिस्फाई कर सकता है, मतलब संतुष्ट कर सकता है और गुणनखंड भी हो सकता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल और सादा उपाय है कि आप क्या कर लो, इसको आप x + 2 जो यहाँ पर दिया हुआ ना, यहाँ पर दिया हुआ है x + 2, इसी को आप x + 2 को क्या कर लो, 0 के बराबर, और x बराबर क्या कर लो, ये प्लस इधर आकर माइनस, तो यहीं आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पर कहीं होगा -2, एप्पल हो गया। ये कह रहा है कि यदि बहुपद px, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद px का एक शून्यक 4 है तो बहुपद में से किसका अवश्य विभाज्य होगा। अब देखिए ये भी इसी टाइप क्वेश्चन है, 19 टाइप का क्वेश्चन है, बस उसका उल्टा दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, इसमें वेरी सिंपल काम करना है। उसको करने के लिए आपको इसको क्या करना है कि x बराबर मान लीजिएगा 4, और ये माइनस में 4 इधर आके, प्लस में 4 -4, यानी कि x - 4 यही हो जाएगा वो जो px बनेगा उसको विभाजित करेगा। तो देखिए x - 4 कहाँ है, यहाँ पर डब्बा में है, डब्बा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा 21 नंबर। देखिए फिर रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन तो एग्जाम में हमें लगता है कि फिक्स हो गया है। इस पर भले डिजिट चेंज करें वो अलग बात है, लेकिन ये क्वेश्चन 21 नंबर है, वो मोस्ट वीवीआई टाइप का पैटर्न हो गया, इसको दिमाग में बैठा ही लीजिए। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुरंत मैंने बताया है, क्या बताया है बताइए तो, -b/c। तो माइनस का माइनस, अब b का मान 2 और c का मान कितना है 1, यानी कि टोटली 1 का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है, तो -2 ही आपका आंसर होगी। कहाँ है -2, ये डब्बा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा, बॉल ऑप्शन हो जाएगा आपका डू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि किसी द्विघात बहुपद, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, यदि किसी द्विघात बहुपद है, ये है द्विघात बहुपद के, ये है अल्फा बीटा मूल हो, तो कह रहा है फिर अल्फा, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला ही आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, -b/a होता है, फार्मूला होता है। इसमें हम आप कुछ कर नहीं कर सकते हैं, इसका तो फार्मूला ही होता है सीधे कि माइनस क्या होगा, -b/a। अब मान रख लीजिए b का मान -2 है, a को माइनस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और बटा a का मान x के स्क्वायर के बगल से लाते हैं, यानी कि 1, तो -+2, यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, बॉल आंसर बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 मतलब 23 नंबर। ये कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद 2x² - 3x - 4, 2x² - 3x - 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, देखिए इसका भी मेन एक फार्मूला होता है, बेहतरीन c/a चुनना है। तो c का मान तो भाई -4 है और a का मान कितना है 2 है, अभी काटो,
तो कितना हो जाएगा -2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए -2 कहाँ है, -2 आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हुआ, यदि क्वेश्चन नंबर 24 कहता है यदि x² - 9x ए, ये अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए मेरे तरफ से, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x² - 9x + a, x² - 9x + a एक बहुपद दे दिया, ठीक है। और कह रहा है कि इस a, यहाँ पर जो a है, ये a का मान क्या होगा, जबकि मान गुणनफल, सॉरी यहाँ पर क्या करें, पूरा क्वेश्चन पढ़ने दीजिए। x² - 9x + a का मान गुणनफल 8 है, तो इसके शून्यक क्या होंगे। अब देखिए, यदि बहुपद x² - 9x + a में a का मान गुणनफल 8 है, तब इसके बहुपद, कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन टाइपिंग किया गया है, थोड़ा इसको हम चलिए ट्राई करते हैं इसी के अनुसार। अल्फा इंटू बीटा दिया था, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा था। अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो होता है, वो c/a होता है, इस पर रखिए। तो c का मान कितना है, c का मान a है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दे a का मान कितना है, a का मान कितना दिया बाबू, गुणनफल 8, a का मान 1 है, गुणनफल कितना दिया 8। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास a का मान निकल गया 8। तो a का मान निकल गया 8। अब हम इसको, अब समीकरण कुछ इस रूप में हो गया कि x² - 9x + 8 इस रूप में हो गया। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो जो x का मान निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। तो गुणनखंड हम क्यों करेंगे, इस ऑप्शन से उठा के और हम लोग रखेंगे कौन इसको 0 बना दे रहा है, कौन इसको 0 बना दे रहा है। तो इस बहुपद में रखेंगे तो डब्बा इसको आंसर 0 बना देगा। एक का मान, मतलब यहाँ पर a का मान 8 आया है, तो 8वां रखेंगे ना, तो ये डब्बा में का मान जो होगा इसको 0 बना देगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 है क्वेश्चन नंबर। और फिर आपके लिए हम फिर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का लाए हैं, लेकिन त्रिघात बहुपद का है। ये कह रहा है कि 4x³ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 4x³ - 5x² + 3x + 7। फिर सुनिए, 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो बताइए, अल्फ़ा बीटा गामा है, सॉरी त्रिघात है ना, तो कह रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू बताइए, बताइए कि अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा का जो वैल्यू होता है, यानी फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि तीनों का गुणनफल बताना है फार्मूला के थ्रू। आप जब त्रिघात बहुपद पढ़े होंगे डिटेल क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर अवश्य ज़रूर ये देख ले कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पर तत्काल ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको तो हम हिंट कर ही सकते हैं कि जो होता है -d/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, -d/a होता है। तो d का मान 7 है तो -7, और a का मान 4 है, x³ के बगल में जो होता है a होता है 4 है, तो -7/4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है, ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 26 नंबर रहा, 26 नंबर। और 26 नंबर आपके वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझ लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का है भाई, इसको कैलकुलेशन किए बिना मतलब पॉसिबल नहीं है, बट आपको हम कुछ शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, मतलब कि कैलकुलेशन की दृष्टि से। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कोई अल्फ़ा बीटा बहुपद रूट्स है, मतलब बहुपद के इस बहुपद के मूल है, शून्यक हैं। तो शून्यक हैं तो बताइए कि अल्फ़ा कह रहा है, बताइए कि अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा, ये पहले वाला पैटर्न नहीं है, पैटर्न को चेंज कर दिया, ऊपर अल्फ़ा लगा दिया, ऊपर बीटा लगा दिया। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सामने सामने गुना, यानी कि अल्फ़ा गुना बीटा हो जाएगा, फिर ऊपर ये जब वो तिरछा गुना, तो ये क्या बनाएगा, तिरछा गुना कीजिएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो नीचे हो गया था, और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपके सामने इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला रखना पड़ेगा, फिर नीचे रखना पड़ेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि c/a रखेंगे, और ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इस पर जब इसका मान लिया का हम लोग रखेंगे पूरा पर, तो आपका वैल्यू जो आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डायरेक्ट -1/5। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछना होगा थोड़ा लेवल उठा के तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि फार्मूला मैंने लिख लिया, आप चाहे तो आगे वैल्यू पुट करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा आज का वीडियो ख़त्म हुआ, बहुपद के पार्ट 1 कह सकते हैं। फिर पार्ट 2 लेकर जल्द ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, और आज के लिए इतना ही। और चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा डियर स्टूडेंट कि अगर आपको मेरा वीडियो बेनिफिट दे रहा है, फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो दिल से लाइक करें, और बहुत जो भी आपके दोस्त स्टूडेंट हैं उनमें शेयर करें, क्योंकि कर भला सो हो भला। आप अगर किसी और की भला करेंगे तो आपका मेहनत और आपका ईमानदारी आपके साथ हेल्प करेगी। इसी के साथ आज के वीडियो को रोकते हैं, और शेयर करना तो कभी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और हमेशा के लिए जुड़ जाइए। ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए हम प्रोवाइड करेंगे, चुन चुन के मैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड इम्पॉर्टेंट और VBI क्वेश्चन का सीरीज जो अगले साल 2023 में बोर्ड एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।